हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कंडीशन में, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और जितने भी सवाल के थ्रू हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, हर एक फार्मूले पे बहुत सारे सवाल अलग अलग किताबों में मिलेंगे। तो हमारा काम ये है कि जितने भी एवरेज कैलकुलेट करने वाले, निकालने वाले, औसत वैल्यू निकालने वाले जितने भी फार्मूले हैं मैथमेटिक्स में, वो सब आपको आ जाए। तो हम जितने भी फार्मूले हैं वो सवालों के माध्यम से आपको समझाते चल रहे हैं, ताकि आपका फटाफट प्रैक्टिस भी हो जाए और आपसे सवाल भी बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पहला सवाल आज का डिस्कस करते हैं इस वीडियो का। सवाल अंग्रेजी में पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। देखिए ये स्क्वायर बोला है, यानी कि वर्ग। पहला हम सवाल अब हिंदी में पढ़ते हैं। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा, तो जब स्टार्टिंग से इन्होंने बोला है 1 से लेके 25, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला देखिएगा, ध्यान रखिएगा। फार्मूला मैं यहाँ बताता हुआ चलूंगा। जो फार्मूला आपको आगे से जितना भी वीडियो बनाएंगे, पहले आपको यहाँ फार्मूला बताएंगे। फार्मूला क्या है भाई? फर्स्ट, मान लीजिए अगर आपको एवरेज यानी कि औसत निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि शुरुआत के n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत मान है या औसत वैल्यू है, एवरेज नेचुरल नंबर, इसके लिए फार्मूला आपको क्या याद रखना है? n+1 इंटू 2n+1 विभाजित करेंगे किससे? 6 से। किससे विभाजित करेंगे? 6 से। किससे विभाजित करना है? 6 से। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेसिस पे ये आपका सवाल होना है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए 1 से 25 तक के बारे में बात करें। तो 1 से 25 तक n नंबर कितना हो गए? 1 से 25 तक जाएंगे तो n बराबर 25 आ गया। n का मान कितना हो गया? 25 हो गया। अब औसत अगर मान लीजिए हम x बोल रहे हैं, एवरेज वैल्यू का एवरेज मान मान लीजिए x आ रहा है, तो x बराबर आप क्या लिखेंगे? n बराबर 25 है, इसी फार्मूले में रखना है। तो लिखेंगे 25 + 1 गुणा आप करेंगे किससे? 25 गुणे, सॉरी पहले 2 लिखना है, 2 गुणे 25 धन 1 विभाजित करेंगे 6 से। आपको देखने में मिलेगा यार 25 + 1 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। गुणा करेंगे किससे? ये आगे क्या आएगा? देखिए 50 और 1 51 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 26 गुणे 51 बटे 6 आया। यार हम 3 से विभाजित करें तो ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा? 17 आएगा। और अगर हम 26 को 2 से विभाजित करें तो ये कितना आएगा? 13 आएगा। तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? x का मान 221 आएगा क्या? देखिएगा x का मान कितना आ रहा है बच्चे? 221 आ रहा है। तो एवरेज मान, एवरेज वैल्यू, औसत कैसे आप निकालेंगे? औसत निकालने का इस तरह के सवाल में यह आपको फार्मूला याद रखना होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट वाला था जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे जितने भी हम सवाल करने वाले हैं, हर सवाल में आप नया नया फार्मूला सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाएं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहां पे बोला है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। भैया ये बोला है कि पहले स्टार्टिंग से आपको, फर्स्ट का मतलब हो गया स्टार्टिंग से, शुरुआत से 9 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्यूब बोला है। क्यूब का जो औसत होगा वो आपको बताना है। इसको पहले देखिए, लिखने का मतलब क्या था कि भाई 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते चले जाएंगे आप। लास्ट में लिखेंगे 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। इसका औसत मान पूछा है सवाल में, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? इसमें फार्मूला क्या लगेगा? पीछे वाले सवाल को भी ऐसे थोड़ा हम, अच्छा चलिए ठीक है, अब पीछे वाले सवाल को अब छोड़ देंगे। पीछे वाले सवाल में क्या अप्रोच था? पीछे वाले सवाल में 1 से लेके 25 तक के प्राकृतिक यहाँ वर्ग करना था।
तो इसमें आपको क्या दिमाग लगाना था, वर्ग का मतलब आप सबको पता होगा। पीछे वाले सवाल को थोड़ा बता दें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका औसत वैल्यू क्या आएगा, औसत मान क्या आएगा, औसत ज्ञात करना था। ऐसा ये पहले वाले सवाल का जो मतलब था इसका ये है। दूसरे वाले सवाल का जो मतलब है आपको हमने बता दिया। अब थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। चलिए ये आपका सवाल आ गया। आपको क्या निकालना है, घनों का औसत निकालना है। स्टार्टिंग से प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके लिए फार्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, चलिए फार्मूला यहाँ पे बता देते हैं आपको। फार्मूला क्या है, शुरुआत से प्रथम n यानी कि एवरेज, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n यानी कि फर्स्ट n का मतलब क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एवरेज ऑफ, यहां क्या है, क्यूब है यानी कि घन, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का सम बताना है। शुरुआत से n संख्याओं का अगर क्यूब आपने ले लिया तो क्या आएगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना उसको देखिए। फार्मूला आपके जहन में क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे n इंटू n+1 का स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे भैया, 4 कर देंगे, डिवाइड विभाजित कर देंगे 4 से। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, जितना फार्मूला है वो फार्मूला रटते जाइए, फार्मूला कैसे लगाना है ये आप सीखते जाएंगे तो आपसे फटाफट सवाल बन जाएगा परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा n का मतलब क्या है भैया, n का मतलब 9 है, n बराबर यहाँ पे क्या है, 9 है, n का मतलब बच्चे क्या है यहाँ पे 9 है दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे औसत आपको निकालना है, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर आप लिखेंगे 9 इंटू 9+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बटे 4 करेंगे, ये आएगा 9 गुणे 100 बटे 4, इसको आप काटेंगे तो ये आएगा 25 चौके 100 होता है। अब x बराबर यानी कि एवरेज मान क्या आएगा, x बराबर आप क्या लिखेंगे, 225। कैसे आपको सवाल करना है, आप समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको ये सवाल कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट, देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, जितना सवाल इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इसको कौन सा फार्मूला आप लगा के सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूले पर ही हमारा जोर रहेगा और सवालों के माध्यम से ही हम आपको फार्मूला समझाएंगे, ठीक है। सवालों के ही माध्यम से बच्चे आपको फार्मूला समझाएंगे, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलो मुझे लगता है ये आपका हो गया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। चलिए इसको हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीट कर दिए। चलिए थोड़ा सा हम पीछे वाला बात कर लें। इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, एवरेज ऑफ क्या है, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि औसत प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपको निकालना है तो कौन सा फार्मूला आपको याद रखना होगा, हमने पीछे बताया अभी, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6।
यानी कि n+1 गुणा करेंगे 2n+1 से और विभाजित कर देंगे 6 से। ये फार्मूला आपको याद रखना है। पीछे वाले सवाल में इसको हमने शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया था, तो मैंने कहा ये आपको बता दें। और ये वर्गों का है, स्क्वायर का है, ठीक है ना। आगे वाले सवाल में हमने क्या किया था, घनों का बताया था, ठीक है ना। तो ये फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ऐसे सवाल आपसे फटाफट बन जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये सवाल हो चुका है। ये और एक नया फार्मूला आप यहाँ सीखेंगे बच्चे इस वीडियो में, है ना। इस टोटल वीडियो में 3 फार्मूला 3 सवाल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, कहा है 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। भाई साहब इसका मतलब क्या है, यानी कि 9 शुरू, प्रथम 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि 1 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, ऐसे करते करते चले जाएंगे, 8 गुणे 5, फिर 9 गुणे 5। तो यहाँ पे जो ये 9 है ये बता रहा है ये संख्या, ये 9 के बारे में आपको ज्ञान दे रहा है। यानी कि देखिए 1 से लेके 9 तक आप गए हैं तो टोटल कितना मल्टीपल्स हो गया, गुणजों का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 9 तक गए तो 9 गुणज मिल गए आपको। किसके किसके 9 गुणज मिले हैं, प्रथम 5 के, ठीक है। तो संख्या क्या है भैया, 5, 10, 15, ऐसे करते करते चले जाएंगे तो ये आएगा 40, 45, ठीक है। इसका औसत ज्ञात करना है आपको। समझ में आया संख्या कैसे है, तो इसका फार्मूला जरा देखिए। फार्मूला देखिए, यहाँ फार्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए। फार्मूला कौन सा यहाँ आप लगाएंगे, मानिए आपको मानना है आपको कि ये जो 5 है ये b है। मानना है आपको ये जो 5 है ये b है, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है जिसके प्रथम 9 गुणजों का आपको औसत निकालना है। और ये 9 को मान लीजिए n, 9 को क्या मान लेंगे n। तो यहाँ फार्मूला आप औसत निकालने के लिए, औसत का मतलब x बराबर क्या लिखेंगे, b इंटू, ध्यान दीजिएगा, b इंटू n+1, b इंटू n+1 आप विभाजित कर देंगे 2 से। ये फार्मूला याद रखिएगा ऐसे सवाल को करने के लिए, ये फार्मूला आप याद रखिएगा ऐसे सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो चलो औसत मान बता देते हैं फटाक से। यहाँ पे b का मान 5 है तो 5 गुणे n का मतलब 9 और एक और इसमें जोड़ देंगे, विभाजित कर देंगे 2 से। तो 9 1 10 गुणे 5, 50/2 करेंगे भैया तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो इसका जवाब क्या है, इसका आंसर क्या है, 25 इसका औसत आएगा। समझ में आया। तो लगभग हमने इस वीडियो में 3 फार्मूला डिस्कस करा। तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शर्त क्या है, कैसे कैसे आपको अप्रोच लगाना है, क्या क्या तरीका होना चाहिए जब आप सवाल लगाने बैठिए, कि कैसे सवाल को समझना है और कैसे सवाल को लाइन बाय लाइन समझ के उत्तर देना है, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।